बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो बाइनेंस की अगली क्लास के साथ अगेन हाज़िर हैं। आज की क्लास में हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर मैं पहले भी एक अच्छी खासी वीडियो बना चुका हूं जिस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और उसको लाइक भी किया गया है। तो अगेन मैं एक डिटेल्ड वीडियो यहां पर बनाना चाह रहा हूं ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्लियर हो जाएं। बेसिकली एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है हलाल है, मुझे इसका आइडिया कोई नहीं है। तो इसलिए आप इसकी तहकीक अगर आप ये करना चाहते हैं तो खुद करें। मैं जस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि ये चीज़ काम कैसे करती है। बाकी आपने करनी है नहीं करना है, टोटली ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। और आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो लोग रेगुलरली मेरा कोर्स देख रहे हैं उनको डिटेल पता है कि जब हम अभी तक तो मैंने स्पॉट ट्रेडिंग की आपको सारी डिटेल बताई है कि स्पॉट ट्रेडिंग हम किस तरह से करते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है वो फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए देखें यहाँ पर ये जो वॉलेट बने होते हैं ये हमारा फ्यूचर का वॉलेट होता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो फ्यूचर वॉलेट में अगर आप देखें तो मेरे पास ज़ीरो बैलेंस है अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्पॉट से कुछ बैलेंस जो है वो फ्यूचर के अंदर लेकर आना पड़ेगा, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ मैं ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें वैसे टोटल बैलेंस $151 पड़े हैं, लेकिन इसमें सारे डॉलर नहीं हैं। इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉइन्स बाई किए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें जो डॉलर्स हैं वो सिर्फ जो है वो ये हैं USDT, और ये 26 हैं। तो एनफ हैं, हम इसमें से 10-12 ही यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा भी यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसमें से जो है ना ऑलमोस्ट 10 USDT जो है वो ट्रांसफ़र करूँगा। ये ट्रांसफ़र का बटन है, इस पर क्लिक करके आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आसानी से अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी बना चुका हूं, आप देख चुके हैं जो रेगुलर देखते हैं कोर्स। ठीक है जी। तो हमने अभी ये स्पॉट से लेके जाना है बैलेंस फ्यूचर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। ठीक है। ओके, तो ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपने क्या करना है, अब यहां पर फ्रॉम के ऊपर आपने स्पॉट ही सिलेक्ट करना है। टू फंडिंग की बजाय हम यहां पर फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे। देखिए फंडिंग तब यूज करते हैं जब आपने मार्केट में डायरेक्ट जो है सेल या बाय करना हो। ठीक है। तो अभी हम यहां पर क्लिक करेंगे फंडिंग के ऊपर, और यहां से हम ये जो USD डॉलर एम फ्यूचर है इसको मैं यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और यहाँ जो कॉइन लिखा हुआ है नीचे BNB, इसको सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर आप सर्च बार में USDT सिलेक्ट कर लें। ये देखें USDT आपने क्लिक करना है, और यहाँ नीचे टोटल मुझे बता रहा है अवेलेबल 12 इतने हैं, और उसमें से मैं तकरीबन सिर्फ 10 जो है वो यूज़ करने लगा हूँ, ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। तो $10 जो है मैं ट्रांसफ़र करूँगा। अब देखें यहाँ पर स्पॉट से निकलेगा, फ्यूचर वॉलेट में जाएगा, क्या जाएगा USDT यानी डॉलर जाएगा, कितना जाएगा 10 जाएंगे। ठीक है। नाउ यहाँ कन्फर्म पे आपने क्लिक कर देना है जस्ट। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ओके कर दें। नाउ अब हम अपने फ्यूचर वॉलेट में जाकर इसको देखते हैं। तो ये है जी हमारा जो फ्यूचर वॉलेट, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे ये देखें आपके $10 यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ अब हमने फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो किस तरह से करना है इसको हम देखेंगे। तो उसके लिए जनाब वही सीन है कि जैसे मैंने आपको पहले भी डिटेल बताई थी। ठीक है। अभी जो हैं हम स्पॉट के अंदर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे सॉरी एसेट के अंदर हैं। यहाँ फ्यूचर के ऊपर आप क्लिक कर लें, या यहाँ फ्यूचर पे नीचे क्लिक कर लें, या यहाँ डायरेक्ट ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दें। यानी आप अगर वॉलेट में मौजूद हैं तो वॉलेट से डायरेक्ट ट्रेड पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ ये नीचे फ्यूचर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो मैं फ्यूचर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें हम फ्यूचर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर ऊपर आपने याद रखना है ये USDT M जो है यहाँ पर आपका आना चाहिए, कॉइन वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो यानी डॉलर हमने यूज़ करने, ये देखिए $10 वॉलेट में पड़े हुए हैं, यहाँ पर शो कर रहा है। जिस कॉइन के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं वो कॉइन आप यहाँ पर सिलेक्ट करते होते हैं। ठीक है। तो हम इसको क्लिक करके कोई भी कॉइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और सर्च में आप ऊपर कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉइन सर्च करता हूँ जिसका नाम है ADA। वो आपने पेयर उसका बनाना होता है जस्ट USDT के साथ। तो मैंने ADA को देखें सिलेक्ट किया, और ऊपर आ रहा है USDT, नीचे आ रहा है USDC, वो आपने नहीं लेना। तो USDT वाला हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना कॉइन ADA। ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये कॉइन है ADA, और जो भी कॉइन हम सिलेक्ट करते हैं उसकी नीचे ये
प्राइस ग्रीन में शो कर रहा है, अभी ये बढ़ने का शो कर रहा है, कभी कम हो जाती है कभी बढ़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन याद रहे यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अभी ये 1.33% बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका कलर है ग्रीन। ग्रीन कलर मोस्टली बढ़ने का कलर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भाई, जो बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आती है। आप परसेंटेज पे गौर किया करें, ना कि कलर के ऊपर। कुछ लोग ये समझते हैं भाई जब ये रेड होगा ना तब ये जो है वो लॉस में जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इसकी परसेंटेज पे गौर करें, अभी ये 1.35 है, मींस ये बढ़ रहा है। अगर ये 1.30 हो जाता है, 1.32 हो जाता है, तो अभी ये लॉस में ही जा रहा है, यानी कम हो रहा है। कलर ग्रीन ही रहेगा लेकिन वो कम हो रहा है। तो आपने परसेंटेज को नोट करना है, वो बढ़ रही है या नीचे आ रही है। आपने कलर को नोट नहीं करना कि ग्रीन है जी प्रॉफिट है, रेड है तो लॉस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे भी सेम सीन है, यहाँ इसकी करंट प्राइस है। ये जो कॉइन हमने लिया है ना, ये इसकी करंट प्राइस अभी जो चल रही है मार्केट में $0.7225 इसकी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। मेरे पास है $10। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ ऊपर और मिलता है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ज़रा हाईलाइट करके उसको। ये जहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है, और क्रॉस का मतलब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो याद रहे इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक आइसोलेटेड है एक क्रॉस है। आपने आइसोलेटेड यूज करना है, खासकर जो नए बंदे हैं, क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड यूज करते हैं तो आपका जो अमाउंट आप जितना यूज कर रहे हैं बस वही यूज होगा, आपका जो एक्स्ट्रा स्पेयर अमाउंट पड़ा हुआ है वॉलेट वगैरह में वो यूज नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ आइसोलेटेड की जगह क्रॉस यूज कर लेते हैं तो फिर क्या करता है, बाज़ औक़ात आप कॉइन लॉस में जाता है ना, तो आपका ये अमाउंट खत्म हो जाता है, वो पिछला अमाउंट भी यूज़ करना, स्पॉट से उठाना शुरू कर देता है, आपका अमाउंट वो भी यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो नए बंदे जो हैं वो यूज़ करें आइसोलेटेड को। बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो क्रॉस को यूज़ करते हैं, वो इसमें माहिर हैं, बट आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइसोलेटेड को कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको एक 5x का आगे चीज़ मिलती है। 5x मतलब 5 गुना। ये बेसिकली लेवरेज होती है। इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने अभी ट्रांसफ़र किए हैं $10 और मैं $10 की ट्रेड नहीं करूँगा। इसमें से मैं जस्ट चाहता हूँ कि मैं शुरू में नया बंदा हूँ तो मैं $3 या $4 की ट्रेड करूँ। अगर नुकसान भी हो तो $3-4 का हो, ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। कुछ लोग आते ही $50 अगर लगा देंगे तो जाहिर है वो नुकसान में चले जाएंगे, जिनको समझ भी नहीं है। अब मैं चाहता हूं मैं ट्रेड जो है वो $10 की ही करूं, लेकिन मैं अपने 3 यूज़ करूं। तो बाकी हम बाइनेंस से लिवरेज लेते हैं, वो यहां पर आपने पुट करना होता है, ठीक है। 5x को अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां आप 3x 2x कुछ भी रख सकते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे अगर रखा 3x, यहाँ देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, 3x करता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं $9 की ट्रेड करता हूँ ना, $9 की, तो उसमें से जो है $9 को डिवाइड करें 3 पे तो जवाब आएगा 3। इसका मतलब है मेरे 3 ही रहेंगे, बाकी $6 होंगे बाइनेंस के, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर $15 की ट्रेड करता हूँ तो क्या होगा, उसमें से 3 गुना होगा, यानी ये $5 मेरे होंगे, 5 3 बार 15 होता है, बाकी जो है वो बाइनेंस के होंगे, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप नए बंदे इसको 1-2-3% तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें तो बेटर है। तो मैं इसको 3x करके कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 सेटिंग्स समझ में आई, एक तो आइसोलेटेड को यूज़ करना है, दूसरा 3x, इससे कम ही आप यूज़ करें या 3x यूज़ कर लें जो न्यू है। नीचे आपका अमाउंट है जी $10 और यहाँ पे जो लिमिट लिखा होता है इसको आपने क्लिक करके यहाँ से कर लेना है मार्केट, ठीक है। ये नीचे मार्केट है, यहाँ पर आपने मार्केट सेलेक्ट कर लेना है जस्ट, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाता है जी अमाउंट। यहाँ पे आपने कितने डॉलर का जो ट्रेड है वो लेना है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। और हम एडीए की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट और देख लें, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप रेट बढ़ने से भी प्रॉफिट ले सकते हैं और रेट को कम होने से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी अगर एडीए का रेट बढ़ेगा ना, मैं तब भी प्रॉफिट हासिल कर सकता हूं, और अगर रेट कम होगा तब भी प्रॉफिट हासिल कर सकता हूं। बट अब ये यहाँ पे रिस्क ये है कि मुझे ठीक से आइडिया नहीं होता कि रेट बढ़ेगा या रेट कम होगा। असल मसला ही ये है, ठीक है। अगर देखें अभी तो बढ़ रहा है तो मैं आइडिया लगाता हूँ बढ़ जाएगा, लेकिन अभी कम भी हो गया। देखें 1.57 से 1.4 पे आ गया है, यानी ये रेट कम हुआ है। ये देख सकते हैं आप, परसेंटेज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 1.57 था बट 1.4 पे आ गया, तो मतलब थोड़ा कम भी हुआ है। बट अब 2 ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, एक बाय लॉन्ग और एक सेल शॉर्ट। अच्छा,
बाय लॉन्ग आप कब करते हैं? देखें, बाय लॉन्ग याद रखिएगा हमेशा हम तब करते हैं जब हमारे जहन में ये हो कि इस कॉइन का जो रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर आपके जहन में ये है, माइंड में ये है कि कॉइन का रेट बढ़ेगा तो आप बाय लॉन्ग को क्लिक करेंगे। अगर आपके माइंड में ये है कि इसका जो ये मार्केट रेट है कॉइन का ये कम होगा, देन आप सेल शॉर्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बाय लॉन्ग यूज़ करने लगे हैं क्योंकि वैसे तो रेट कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है रेट थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए मैं इसको बाय लॉन्ग करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, मैं बाय लॉन्ग के ऊपर इसको क्लिक करूँगा। पहले अमाउंट पुट करेंगे। यहाँ अमाउंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं अमाउंट यहाँ पे नो पुट करता हूँ, ठीक है। तो नो पुट करने से नीचे आप देखिए कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये एक है जी, नो मैंने पुट किया तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई है 2.90 USDT। मतलब मेरे जो हैं वो इसमें से $2.90 लगेंगे, मतलब $3 कुछ फीस के होते हैं इसमें ऑप्शंस, यानी मेरे जो हैं वो इतने लगेंगे, ठीक है। बाकी जो 6 हैं वो किसके होंगे? बाइनेंस के, क्योंकि मैंने 3x का लिवरेज लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, आप या जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको लिवरेज पे डिवाइड कर लें। जैसे अगर 9 को मैं तकसीम करूँ 3 पर, तो 3 से कट गया, 3 बार 9, इसका मतलब है मेरे $3 होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10, एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो पुट कर दिया है 10। अब मेरे डॉलर कितने होंगे, ठीक है। 10 को आप देखें, अब जी 10 ज़रब 3, 10 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है, अब वो कुछ पॉइंट में आ जाएगा। चलो फिर इस तरह करते हैं, यहाँ पे 10 की बजाय हम करते हैं, एक मिसाल, मेरे पास टोटल अवेलेबल 10 हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 20 किया। अब 20 को आप 3 पर तकसीम करेंगे तो जो भी आपके डॉलर बनेंगे ना वो आपके लगने हैं, ठीक है। यानी जो वैल्यू आएगी वो आपकी लगनी है। अभी मैं यहाँ 9 पुट कर रहा हूँ, तो 9 को हम अपनी लिवरेज पर डिवाइड करते हैं, यानी इस 9 को इस 3 पर डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारे अपने डॉलर होते हैं। इस चीज़ को आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी मैं इसको बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो बाय लॉन्ग पे क्यों कर रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रेट बढ़ेगा, इसलिए बाय लॉन्ग पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने बाय लॉन्ग किया तो कह रहा है जी योर ऑर्डर विल फेल शुड द मार्केट प्राइस डिविएट फ्रॉम द मार्केट प्राइस 5%, ठीक है। कहता है जी आपका ऑर्डर फेल हो जाएगा कि 5% जो है वो इससे करती है। अब यहाँ पे डोंट डिस्प्ले वाला करना है तो कर दें, वरना कन्फर्म कर दें हम, ठीक है। अब देखें, कहता है जी यहाँ पे सक्सेस हो गया। अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर आ जाए ये देखें, जैसे ही ये ऑर्डर लग जाता है ना, यहाँ आपको एक पोजीशन नज़र आती है। ये जो पोजीशन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक पोजीशन ऑर्डर की मिलती है। ये ADO है, ADA है USDT के साथ, इसका आइसोलेटेड 3x मैंने लिया हुआ है। अब ये रेड में जा रहा है, इसका मतलब अभी ये डाउन जा रहा है, क्योंकि मुझे रेट बढ़ना है तो प्रॉफिट होना है, क्योंकि मैंने इसको जो है वो बाई लॉन्ग पे क्लिक किया है, ठीक है। अब नीचे इसकी ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, वो ये हैं, वो जो आपने गौर से समझनी है, वो ये सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है जी। इनको हम किस तरह से देखें, ये पहली चीज़ एंट्री प्राइस होती है। एंट्री प्राइस का मतलब होता है कि वो प्राइस मार्केट जिस पर आपने एंट्री ली है ट्रेड में, यानी जब मैंने एंट्री ली है तो प्राइस थी 0.72340 समथिंग, और ये है मार्केट प्राइस, यानी अभी प्राइस इसकी है 0.72316, यानी कम हुई है, ठीक है। कभी बढ़ रही है कभी कम हो जाती है, यानी 40 पे मैंने एंट्री ली है तो यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस है, और ये है मार्केट प्राइस, ये थोड़ी अभी जो है वो कम हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आती है लिक्विडिटी प्राइस, ये वाली, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखें, अगर आपका ट्रेड जो है वो लगा हुआ है, आपने एंट्री ली है 0 पॉइंट इस पर, और मार्केट प्राइस है ये, लेकिन अगर ये मार्केट प्राइस कम हुई और कम होकर 0.4 पर आ गई, ठीक है, अभी तो 0.72 है ना समथिंग, लेकिन अगर कम हुई और होती होती आपने ट्रेड लगाया हुआ, होती होती जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगी ना 0.48505 पर, तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आपके जितने डॉलर हैं वो खल्लास, ख़त्म, ठीक है। यानी ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लिक्विडिटी प्राइस जो है आपकी मार्केट प्राइस के साथ अटैच है। मार्केट प्राइस अगर इस प्राइस पर आ जाती है, वो आपको बता रहा है कि फिर आपका सारा अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। आपका सारा अमाउंट कितना, आपके तो $3 लगे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और बाइनेंस भी अपने वापस निकाल लेगा, तो आपको तो $3 का नुकसान होगा, बाइनेंस को कोई नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ ऊपर देखते हैं अभी हम कुछ चीज़ों को। अच्छा, इसको इधर कर लें, ये देखें जी,
यहाँ पर है आपका मार्जिन। देखिए ये वो वैल्यू है जो आपके डॉलर यूज़ हो रहे हैं। टोटल 10 थे ना, तो 2.88 आपके यूज़ हो रहे हैं उसमें से। वैसे ट्रेड हमने लगाया था $9 का, तो वो ये होता है, ये साइज़ जहाँ पे लिखा हुआ है ना, टोटल 8.67 मतलब $9 कुछ फीस के होते हैं इसमें। तो मतलब ये टोटल साइज़ है ट्रेड का, यानी $9 का ट्रेड है, जिसमें से हमारे सिर्फ इतने यूज़ हो रहे हैं 2.88। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये मार्केट प्राइस जो मैंने आपको बताया है, अगर कम होते 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 इस पॉइंट पर आ गई, लिक्विडिटी वाले पॉइंट पर आ गई, तो फिर आपके ये वाले जो डॉलर हैं ये 2.88 ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने $3 गवा दिए, समझ, सिंपल आसान अल्फाज में। ठीक है, उसके बाद ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर है जी मार्जिन रेशो, ये वही चीज़ है, इसको रेशो परसेंटेज में बता रहा है। यहाँ मार्जिन 2.88 और ये परसेंटेज में बता रहा है। असल चीज़ ऊपर देख लें यहाँ पर, ये वाली, ये है जी आपका प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज, और ये है आपके प्रॉफिट या P&L जिसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डॉलर की सूरत में होगी। वो आपको बताएगा कि आपको इतने डॉलर का लॉस हो चुका है या इतने डॉलर का प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी लॉस या प्रॉफिट की ही होगी, लेकिन परसेंटेज में बता रहा होता है। अभी तो फिलहाल लॉस ही शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ROI ऊपर लिखा हुआ है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो परसेंटेज में आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शो करेगा, यहाँ पर डॉलर की सूरत में प्रॉफिट लॉस शो करेगा। तो इन चीज़ों को अगेन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, डिटेल में थोड़ा सा समझ लें। एंट्री प्राइस वो प्राइस जिस पर हमने मार्केट में ट्रेड एंटर किया। मार्केट प्राइस वो प्राइस जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है इस कॉइन की। ठीक हो गया। लिक्विडिटी प्राइस वो प्राइस होती है कि अगर मार्केट, क्योंकि हमने बाय लॉन्ग लिया, बाय लॉन्ग हम तब लेते हैं जब रेट बढ़ना होता है, लेकिन अगर कम होगा तो हमें नुकसान होगा। लेकिन अगर कम होते 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 इतना कम हो गया कि वो यहाँ पर पहुँच गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो हमारा मार्जिन, जो हमारे डॉलर होते हैं 2.88 मतलब $3, वो कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और बाइनेंस भी अपने बकाया $6 निकाल लेगा, आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। सिंपल जो मैं अगर कहूँ। और ये टोटल साइज का मतलब होता है टोटल आपका कितने डॉलर का ट्रेड लगा हुआ है। तो 8 समथिंग है, मतलब 9 है, तो जिसमें से कुछ फीस के होते हैं, तो 9 में से जो 2.88 हैं वो आपके हैं, मतलब $3 आपके हैं। तो आपको $3 का ही नुकसान होगा भाई, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया था। ठीक है ना, तो वैसे अभी प्राइस कम जा रही है। देखें ये हमें परसेंटेज में भी नुकसान शो कर रहा है, यहाँ पे डॉलर में भी $0.01 का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब इनमें जो हम ज़रूर हमें करना चाहिए, देखें, वो ये है कि यहाँ पे TP और SL एक होता है। अच्छा, यहाँ पे क्लोज भी लिखा हुआ है। मुझे कमेंट्स आते रहते हैं यार कि हम क्लोज कर सकते हैं, कैसे करेंगे। देखें, अगर तो आपने यहाँ पे जब मर्ज़ी क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज पे क्लिक करें, हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ TP और SL यूज़ कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है। TP मतलब टेक प्रॉफिट, SL मतलब स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग समझ लीजिए। यहाँ पर आपने जब इसको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ना ये चीज़ मिलती है, पोजीशन TP/SL। यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक, नाउ यहाँ पर आने के बाद आपको 2 चीज़ें नीचे मिलेंगी, एक टेक प्रॉफिट, एक स्टॉप लॉस। अब हम चाहते हैं, देखें, अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये है एंट्री प्राइस। जब हमने एंट्री ली थी तो प्राइस थी 0.72340, और अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो है 0.72260, मतलब बड़ी है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, तो ये अच्छी बात है। अब चूंकि हमें पता है कि हमने बाय लॉन्ग लिया हुआ है, बाय लॉन्ग का मतलब होता है कि जब आपका जो वैल्यू बढ़ेगी, कॉइन की मार्केट बढ़ेगी, तो आपको प्रॉफिट होना है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस एंटर कर देंगे, भाई यहाँ तक अगर प्राइस चली जाए तो जितना प्रॉफिट हो वो हमें दे दो और हमारा ट्रेड क्लोज कर दो। जैसे अब यहाँ मद्देनजर आपने रखना है अपनी जो एंट्री प्राइस है उसको भी और मार्केट प्राइस को भी। ठीक है, एंट्री प्राइस ली थी 0.72340 पे। अब मैं यहाँ पे अगर पुट कर देता हूँ 0.73, देखें यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पुट करता हूँ 0.73, तो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली। अब मैं बाइनेंस को बता रहा हूँ भाई, जब ये मार्केट प्राइस, ये वाली मार्केट प्राइस इसकी, यहाँ ये वाली प्राइस यहाँ पे चली जाए ना $0.73 के ऊपर, तो बाइनेंस क्या करेगा, नीचे देखिए, व्हेन मार्केट प्राइस जाएगी 0.373 पर, इट विल ट्रिगर हो जाएगा टेक प्रॉफिट मार्केट ऑर्डर टू क्लोज द पोजीशन। तो फिर क्या होगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपको प्रॉफिट कितना होगा, $0.07 का।
ठीक हो गया। ये हम टेक प्रॉफिट का एक स्टॉप लगा रहे हैं, भाई यहाँ रुक जाना, इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। यानी अगर मार्केट प्राइस 0.72 से बढ़कर 0.73 पर आ गई तो हमारा ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट कितना दे के जाएगा? $0.07। बहुत ही कम है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बट अगर यहाँ वैल्यू बढ़ा लेते हैं, अब कहते हैं जी यहाँ पे होना चाहिए 0.9। अब आप देखें नीचे, मैंने कहा जी जब यहाँ पे अभी मार्केट प्राइस ये चल रही है, अगर ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हमने बढ़ने की वजह से तो प्रॉफिट लेना है ना, अगर ये बढ़ते 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 यहाँ पे $0.9 पर चली जाएगी तो भी हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, पोजीशन बंद हो जाएगी और हमें प्रॉफिट कितना दे के जाएगा? $2.11 का। ये तो होता है हमारा टेक प्रॉफिट। क्लियर? नाउ आप नीचे आ जाएं, जरा स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने बाय लॉन्ग लिया है ना, तो ये जेन में हमेशा रखें कि बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि प्राइस बढ़ने से हमें प्रॉफिट होना है और प्राइस के गिरने से हमें नुकसान होना है। तो अब हमने ज़्यादा नुकसान से बचना है। मैं यहाँ एक वैल्यू पुट करूँगा। कौन सी वैल्यू? देखें अभी मार्केट प्राइस है 0.72 पर। मैं कहता हूँ भाई अगर इसकी प्राइस 0.70 पर आ जाए ना, ठीक है, तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए। अब देखें इसको गौर से। मैंने कहा अगर ये मार्केट प्राइस कम होते 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 अगर 0.70 पर आ गई तो क्या होगा? हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर नुकसान कितना होगा? $0.28 का। बहुत ही मामूली सा नुकसान है। ठीक हो गया? यानी मैंने थोड़ी सी प्राइस कम करके लगाई है और आप यहाँ वैल्यू जितनी कम करके लगाएंगे नुकसान उतना ज़्यादा होगा आपको। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू 0.5 कर देता हूँ तो आप देखिए, आप तो कहता है जी जब आपकी जो मार्केट प्राइस है ये वाली, ये कम होते होते इस प्राइस पर आ जाएगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली फिर भी बंद हो जाएगा और ये आपको 2.688 का प्रॉफिट दे नुकसान देकर जाएगा। यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू बढ़ा के लगाई क्योंकि बढ़ने से प्रॉफिट होगा। यहाँ मैंने वैल्यू कम करके लगाई क्योंकि कम होने से नुकसान होगा। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मैंने दोनों जगह पर एक स्टॉप लगा दिया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इस वैल्यू को मज़ीद कम करता हूँ, यानी मैं इसको 0.70 ही रखता हूँ। ठीक है, ताकि अगर नुकसान हो तो वो बहुत ही कम हो। अब आप देखें इसकी सिचुएशन, ये जो मार्केट प्राइस है ना, अब अगर ये चली गई बढ़ के 0.9 पर, फिर तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। 0.9 पर जाएगी, ट्रेड बंद हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा? $2.11 का। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाती, प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है और नीचे आते 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 यहाँ पहुँच जाती है 0.70 पर, फिर भी ट्रेड बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस वक्त मुझे नुकसान होगा क्योंकि नीचे आने से नुकसान होना है। नुकसान कितना? $0.28 का। बहुत ही मामूली है। ठीक है, आप नीचे कन्फर्म कर दें आप जस्ट, और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बता रहा है जी। टेक प्रॉफिट बता रहा है जी 0.90 पे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सारा वही। ये देखें टेक प्रॉफिट जो है वो बता रहा है कि जब आपकी प्राइस मार्केट प्राइस जो है ना 0.90 पे चलेगी तो टेक प्रॉफिट लगेगा। स्टॉप लॉस कब लगेगा? जब आपकी प्राइस जो है वो 0.70 पर चलेगी और प्रॉफिट कितना होगा? $2.11 का। नुकसान हुआ तो कितना होगा? $0.28 का। तो प्रॉफिट मैंने ज़्यादा रखा है, नुकसान मैंने कम रखा है। ठीक है, नाउ जस्ट इसको कन्फर्म करें। अब आपका ट्रेड देखें सक्सेस हो चुका है। अब हमें फिक्र फाका कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड अगर नुकसान हुआ भी तो कितना होगा? $0.28 का। जस्ट चंद रुपये बनते हैं। ठीक है, 100 रुपया भी नहीं बनता होगा। ठीक है ना, यानी $0.28 का सिर्फ नुकसान होगा। बट अगर फ़ायदा हुआ तो कितना होगा? $2.11 का। अब मैं इसको यूज़ करूं या ना करूं, बाइनांस खुद इस पर काम करेगा। जैसे ही वो वैल्यूज़ को टच करेगी ना प्राइस जाके, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। अभी देखें अब हमारा जो है ना वो लॉस में जा रहा है, लेकिन मैं इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने अब अच्छा एक और चीज़, आप किसी भी वक्त ट्रेड्स को क्लोज करना चाहिए, यहाँ क्लोज करके क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टेक प्रॉफिट और इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो एक पेंसिल बनी हुई है यहाँ पे, इसको क्लिक करके आप ना अपनी जो वैल्यूज़ हैं ना 0.9 या 0.7 इनमें तब्दीली भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देना चाहता हूँ। आप लिवरेज भी तब्दील कर सकते हैं। तो जनाब सीन ये है कि अब मैंने इसको लगा दिया है, तो आप चाहें तो इसको क्लोज़ करें या ना करें। बट मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं कि कैसे ये फ्यूचर ट्रेडिंग काम करता है और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का बहुत फ़ायदा है। ये लाजमी लगाया करें। लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं जी ना लगाएं तो क्या, ना लगाएं तो भाई ना लगाएं तो नुकसान है और क्या है। आपकी मार्केट डाउन होते होते लिक्विडिटी प्राइस पर आ गई तो आपके डॉलर तो सारे गए ना जो यहाँ पे मार्जिन में आपने लगा रखी हैं। ठीक है, ये जो प्राइस है मार्केट, अगर ये लिक्विडिटी पर पहुँच जाए ना तो ये सारे ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। ट्रेड फिर भी बंद हो जाना है। अब मैंने रिस्क नहीं लिया ना। अब मैंने क्या कहा है जी, अगर प्राइस बढ़ती है फिर तो मुझे प्रॉफिट होना है। अगर बढ़ते बढ़ते ये 0.9 पर जाती है फिर तो $2.11 मुझे दे देगी।
ठीक है। अगर ये कम हो जाती है बाई चांस, कम होते 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 ये 0.70 पे आ जाती है, तो भी ये ट्रेड बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जस्ट मुझे $0.28 का नुकसान होगा, जो कि ₹100 भी नहीं बनता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जस्ट दिस इज़ द फ्यूचर ट्रेडिंग। और हमने बाई लॉन्ग का ऑप्शन यूज़ किया है। इंशाल्लाह मैं सेल शॉर्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको बाई लॉन्ग अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी मेरा दिल करता है मैं वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ मेरा दिल ही नहीं करता। मैं कितने दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, वरना मेरा आज भी दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगी। ऐसी वीडियो आपको पूरे जो है यूट्यूब पे मिलना मुश्किल है। आप ढूंढ लें इस डिटेल में, आपको कोई भी पैसे लेके भी लोग नहीं बताते भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।